हाय गाइस, वेलकम बैक टू बडिंग मरीनर्स। तो हम आज आ चुके हैं एक नए फॉर्म फिलिंग वीडियो के साथ में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिम्स का 2026 अगस्त बैच का बीटेक का फॉर्म कैसे भरना है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आप छोटी से छोटी डिटेल्स भी मिस ना कर सके। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पे समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़ की साइट पे आ जाना है। देन यहाँ पे आपको अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। देन यहाँ पे बैच आपको यहीं अगस्त वाला मिल जाएगा यहाँ पे, तो इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको फ़र्स्ट नेम डालना है, देन ईमेल एड्रेस डालना है। फ़र्स्ट नेम आपको अपना सही नेम डालना है, मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल बताया। आपको फ़र्स्ट नेम डालना है, अपना मिडिल नेम जो भी है वो आप डाल सकते हो, और आपको अपना लास्ट नेम डालना है। ठीक है, देन अपना हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन यानी क्लास 12 आप डाल सकते हो। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। देन अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे आप, और यहाँ पे आपका जो एक्चुअल एज आ जाएगा वो अपने आप लिख के आ जाएगा। ठीक है, देन आपको अपना पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डाल देना है। देन अपना बैच यहाँ पे तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जब आप आईडी लिखेंगे तो उसको यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा, तो आपका ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, वेरिफिकेशन कोड। तो वो यहाँ पे आप क्लिक करके वेरीफाई कर देंगे तो हो जाएगा। देन अपना मोबाइल नंबर आपको लिखना है, फिर यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, सिटी, फिर जोन, फिर पिन कोड लिख लेना है अपना, जो भी आपका सिटी का पिन कोड रहने वाला है। देन आपको अपना फ़ोटो यहाँ पे अटैच कर देना है, अप टू 1 MB साइज़ रहेगा, और JPG फॉर्मेट में आप कर सकते हो। देन आपको अपना आधार नंबर लिख लेना है यहाँ पे, फिर मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड। देन फादर्स नेम में जो भी आपका पिताजी का नेम रहेगा वो आपको लिखना है। देन उनका ऑक्यूपेशन वो यहाँ पे लिखना है, और एनुअल इनकम और सिटीजनशिप। ये मैंने जो भी भरा है डिटेल्स जस्ट फॉर एग्जांपल भरा है, तो आपको बिल्कुल सही सही भरना है ताकि आपको आगे डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत ना हो। फिर यहाँ से हम लोग सेव कर सकते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जब हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पे अपना हम लोग को आई साइट नॉर्मल सेलेक्ट कर लेना है। फिर कलर ब्लाइंडनेस नो हो जाएगा। देन ये मेजर इलनेस ऑपरेशन ये नो हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना हाइट भर लेना है, जो आपका वेट है वो आ जाएगा यहाँ, वो आपको लिखना है। देन आपका BMI यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, देन आपको अपना जो भी है नेम ऑफ स्कूल, क्लास 10th का जो भी जहाँ भी आपने किया है क्लास 10th, वो आपका अपना स्कूल का नेम भरना है। देन बोर्ड आपका जो रहेगा वो आपको भरना है। देन ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब पास किया अपना क्लास 10th वो लिख देना है। अपना स्टेट लिखना है, जो भी आपका स्टेट रहेगा। ठीक है, देन आपको सिटी आपका मेंशन कर देना है, जो भी आपका स्टेट का सिटी रहेगा। वेट अ सेकेंड गाइस। फिर आपको यहाँ पर पिन कोड लिख लेना है, ये आपके आधार कार्ड पे मेंशन होगा बैक साइड पे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो पिन कोड अपना। फिर स्कूल का एड्रेस लिख लेना है, जो भी आपके स्कूल का एड्रेस था जहाँ भी आपने पढ़ा है क्लास 10th किया। फिर इंग्लिश के मार्क्स आपको यहाँ पे अपने लिख लेने हैं। फिर एग्रीगेट जो भी आपका क्लास 10th में था, जितना भी बना था वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। अगर आप क्लास 12th में हो, अभी अपीयर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप यहाँ पे ये वाला बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ड्रॉपर हो, आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है, देन आप ये सारी डिटेल्स भर सकते हो। इसमें आपको पहले अपना नेम ऑफ स्कूल भरना होगा। देन आपने पास किया फर्स्ट अटेम्प्ट में वो आपको भरना है, यस। देन बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है, और ईयर ऑफ पासिंग या पिछले साल किया कि कब किया, तो वो यहाँ पे लिख सकते हो। फिर 11th का एग्रीगेट परसेंटेज आपको लिखना है, जो भी आपका 11th में जितने भी परसेंटेज बने थे वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। देन स्टेट जो भी है आपका वो लिखना है, सिटी लिखना है, ज़्यादातर चीज़ें सेम रहेंगी ऊपर की तरह, और पिन कोड यहाँ पे आपको वहीं लिखना है। देन स्कूल का एड्रेस लिख लेना है आपको, और यहाँ पे फिर आपको अपने इंग्लिश के मार्क्स लिखने हैं क्लास 12 के, फिज़िक्स के मार्क्स लिखने हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स लिखने हैं, मैथ्स के लिखने हैं, सारे अलग अलग लिखने हैं। और फिर यहाँ पे अपना एग्रीगेट परसेंटेज लिख देना है। जब भी ये आप चीज़ें लिख दोगे तो यहाँ पे PCM फिज़िक्स और मैथ का परसेंटेज और PCM का परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे आपको
देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आपको अटैच करना है एज अ डॉक्यूमेंट्स। आधार कार्ड आपको अटैच करना है। तो इसकी जो PDF का साइज़ रहेगा 200 KB से 1 MB के बीच में रहेगा, ठीक है। सारा आपको PDF फॉर्मेट में ही करना है। तो पहले से आप चेक कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स, उस हिसाब से आप रिसाइज़ कर सकते हो अपनी फ़ाइल, अगर कम KB की है या ज़्यादा MB की है। तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको पासवर्ड, आपको अगर आपका पासपोर्ट है तो आप वो पासपोर्ट एप्लीकेशन है तो वो आप अपनी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फिर अगर पासपोर्ट भी है आपका तो फ्रंट और लास्ट पेज अपलोड कर सकते हो। अगर जिसके पास पासपोर्ट नहीं है और उसने एप्लीकेशन अप्लाई किया तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है। देन आपको क्लास 10th का मार्कशीट अपना सेलेक्ट कर लेना है। फिर क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट अगर अलग अलग है तो आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग अपलोड कर सकते हो, वरना दोनों एक ही कर सकते हो। देन क्लास 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। देन क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ठीक है। और अगर वही मैंने बताया कि अगर एक ही पे दोनों चीज़ें, मतलब सर्टिफिकेट ही मिला उसी पे मार्क्स वगैरह दिए, तो वहीं दोनों जगह अपलोड कर देना। फिर TC या फिर लिविंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। फिर IMCT एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो ड्रॉपर्स वगैरह चाहें तो पुराना अपना फिल कर सकते हैं। और IMCT रैंक कार्ड जिन्होंने इस साल जो मतलब ड्रॉपर थे उन्होंने दिया है IMCT। और IMCT का सर्टिफिकेट अगर इफ़ नॉट क्वालिफाइड अंडर ओपन कंपटीशन कैटेगरी, उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है जो ओपन कंपटीशन कैटेगरी के अंदर नहीं मतलब क्वालिफाई कर पाए थे। और गैजेट कॉपी इन केस ऑफ इशू इन नेम इन मार्कशीट, आपको अपनी गैजेट कॉपी अपलोड करनी है अगर आपका इशू है कुछ नेम में, मार्कशीट में गड़बड़ वगैरह है तो, ठीक है। तो एक बार सारी डिटेल्स आप ऊपर अच्छे से चेक कर लीजिएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे हम लोग रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे रजिस्टर करने जाओगे सारी डिटेल्स भरने के बाद में, और जिन्होंने अपीयरिंग पे क्लिक किया तो उनको ये दिक्कत आएगा, प्लीज़ कंप्लीट क्लास 12th HSC ऑल मैंडेटरी एक्सेप्ट ऑल सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है। मतलब ये करना है आपको, ये जो सारी डिटेल्स हैं इनमें क्लास 12th वाले में भी भरनी है, पर मार्क्स वगैरह वाले कॉलम्स को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेम ऑफ स्कूल भर लेंगे। देन स्कूल का एड्रेस आपको भर लेना है, ठीक है। फिर पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट ये येस कर लेना है आपको। बोर्ड में आपका जो भी बोर्ड रहने वाला वो भर सकते हो। एक सेकंड चला गया, फिर से भरेंगे। नेम ऑफ स्कूल, एड्रेस वगैरह भरना है। देन पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट में येस कर देंगे। बोर्ड में आपका जो भी बोर्ड रहेगा वो आपको भर देना है। ईयर ऑफ पासिंग, आप जो मतलब अगले साल पास हो गए तो 2026 लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे 2026, ये मैं 2024 कर देता हूँ एक्चुअली, ठीक है। देन 11th का जो आपका एग्रीगेट परसेंटेज रहा था वो आपको यहाँ पे भरना होगा। फिर अपना स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी रहेगा, जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। और फिर आप ये बाकी नीचे वाले कॉलम में ब्लैंक छोड़ सकते हो क्योंकि आपका अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग रजिस्टर करेंगे दोबारा से। रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ओके। तो हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही और नए फॉर्म फिलिंग वीडियोस है और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए बडिंग मरीनस के साथ में। थैंक यू। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want best notes and material for IMUCT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.